करना है, राइट। इसके ऊपर ये कुछ एनिमेशन भी हम क्या करने वाले इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको ऐसे 4 एनिमेशन बनाना है। जैसे मैंने ये बॉर्डर से बॉटम स्लाइड कर रहा हूँ, आप बैकग्राउंड कलर स्लाइड करो या टॉप से बॉर्डर स्लाइड करो, राइट। या मतलब अलग अलग एनिमेशन हम यहाँ पे आफ्टर वीवो का यूज करके कर सकते हैं क्रिएट। ठीक है। बैकग्राउंड कलर कहाँ पे दिखेगा इधर, ये डार्क ही कर देता हूँ 000। तो अब सही लग रहा है। ठीक है, पहले ये वाला पार्ट फिक्स करेंगे, ये कैसे करना है देखिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हर यहाँ पे हर चीज में यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करूंगा ताकि हमें समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, ये नावबार है, यस नावबार को मैंने कुछ बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। ठीक है, अब नावबार को मैंने क्या किया, बॉर्डर दे दिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो नावबार दिख रहा है ऑरेंज बॉर्डर से। यस ओके, अब ये जो क्या कहते हैं इसको, नाव लिंक, नाव एटम या नाव लिंक, एक के नीचे एक आ रहे हैं और एक के नीचे एक आने का रीजन क्या हो सकता है, क्या रीजन होगा, ये सब एक के नीचे एक आ रहे हैं। लिस्ट ब्लॉक्स यस ब्लॉक लेवल एलिमेंट करेक्ट, ब्लॉक, बट कौन है ब्लॉक, लिस्ट एंकर है। लिस्ट यस हाँ करेक्ट, बताओ मेरे को थोड़ा लिस्ट कम सुनाई दे रहा है। लिस्ट लिस्ट करेक्ट, वेरी गुड। लिस्ट क्या मैंने यहाँ से वॉइस क्या, ओके। सो लिस्ट इज अ ब्लॉक एलिमेंट, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो एलआई को हम क्या करेंगे, एलआई को हम कहेंगे इनलाइन ब्लॉक, है ना। यस Yes, sir. इनलाइन ब्लॉक Inline block. ठीक है, तो एलआई भी क्या हो गए, इनलाइन ब्लॉक हो गए, राइट। कॉपी रूल, इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखो सिर्फ टैग सेलेक्टर से सीएसएस लिखोगे ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों, आपके पेज में तो 50 जगह पे ये एलाइन है। हाँ ऐसा तो नहीं है कि हर एलाइन का सीएसएस डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, यस नहीं है ना। अभी के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि कौन सा एलाइन इस यूएल का, जो यूएल किसके अंदर है, नया बार नावबार के अंदर, राइट। तो टैग सेलेक्टर से हर जगह पे सीएसएस नहीं लिख सकते। हाँ, वो सीएसएस अगर यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब वो टैग सेलेक्टर का बिहेवियर सारे पेज पे वैसे ही होने वाला है। जैसे कि एंकर टैग, राइट। एंकर टैग का हम क्या कर सकते हैं, सीएसएस यूनिवर्सल सेट कर सकते हैं कि हम कभी भी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन None. तो ये ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज टैग सिलेक्टर, क्योंकि इसका ये जो सीएसएस है, इस एंकर टैग का ये जो बिहेवियर है, ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब आपके पेज में, आपके एप्लीकेशन में 50 पेज है, हर जगह पे एंकर टैग को हमने क्या सेम करना था, राइट, सेम अंडरलाइन निकालना था। ठीक है, राइट, चला गया है ना। यस यस Yes, sir. ओके, अब इसके बाद ये डिस्प्ले लाइन ब्लॉक हो गया, राइट, वेरी गुड। अब ये जो सारे एलाइस है, ये एलाई मेरे को चाहिए राइट में, राइट, डिजाइन Right, sir. डिजाइन के, राइट। सारे जो नैव एटम्स है वो हमें कहाँ पे चाहिए, राइट Right, sir. Right side. राइट साइड में चाहिए। ठीक है, तो अब ये राइट साइड में नहीं जा रहे, राइट। तो देखो मैं क्या करता हूँ, कंटेंट को राइट में अलाइन करना है। किसको अलाइन करना है राइट में, कंटेंट Content. ठीक है। मतलब ये जो यूएल है, ये यूएल मैं चाहता हूँ कि कहाँ पे जाए, नावबार के राइट Right side. राइट साइड में। ठीक है, राइट। अब ये समझने के लिए अभी के लिए बॉर्डर अप्लाई करेंगे सबके ऊपर। नावबार के अंदर का यूएल, क्योंकि यूएल डायरेक्टली हम यूएल नहीं लिख सकते है ना, सब जगह पे फिर यही सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। हमारा जो भी पर्पस है वो स्पेसिफिक इस यूएल के लिए है, सीएसएस अप्लाई करना। इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई नावबार के अंदर का जो यूएल है, हाँ यूएल के लिए आप सीएसएस क्या लिख सकते हो, यूनिवर्सल की लिस्ट स्टाइल
None. है ना, ये जो आपको बुलेट दिख रहा है, राइट। ये जो हमें दिख रहा है ना लिस्ट टाइप बुलेट्स, वो नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल लिस्ट को सेव कर देता हूं मैं। अब देखो चला गया। Yes, sir. अभी बॉर्डर तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, बॉर्डर पिक्सल Sorry. राइट, ठीक है, ओके राइट, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये न्याबार के अंदर का जो यूएल है इसको हमें राइट साइड में लेके जाना है। न्याबार के अंदर का जो यूएल है इसको कहाँ पे लेके जाना है, राइट साइड, कौन से साइड में, राइट Right. साइड, राइट साइड में लेके जाना है, ठीक है। बट ये जो मैं सोच रहा हूँ वो लॉजिक थोड़ा सा अभी के लिए तो क्या है गड़बड़ होगा, ठीक है, चलो ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं। न्याबार को कहेंगे, न्याबार भाई साहब आपका जो भी कंटेंट है उसको अलाइन करो कहाँ पे, राइट, Right. राइट। हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट अलाइन, Text align align right. right. ठीक है, ओके। राइट में तो कंटेंट दिख रहा है, बट कंटेंट राइट में मतलब न्याबार का जो यूएल है वो राइट में नहीं दिख नहीं गया, राइट में कौन गया है, लिस्ट, Align. कौन गया है, एलएस List गया है, right. ठीक है। Yes, ओके, sir. तो इससे भी आपका काम हो जाएगा, बट मतलब मैं स्टार्ट से क्या सोच रहा हूँ कि मुझे न्याबार का अंदर का जो यूएल है उसको लेके जाना है कहाँ पे, राइट, राइट में, Right. है ना, राइट में। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा क्या है, ठीक है, ये मेरा न्याबार, राइट, ये वाला, ये मेरा न्याबार है, ठीक है, ओके। और उसके अंदर ये हमारा यूएल है, यूएल, ठीक है, हम्म। ओके, करेक्ट ना, ऐसे ही है ना स्ट्रक्चर, यस, राइट। यस सर। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये आपका ऊपर का जो है ये आपका न्याबार है, और ये जो है ये है यूएल, यूएल, राइट। और मैं कह रहा हूँ न्याबार के राइट में मेरे को यूएल चाहिए, मतलब राइट, सेंस ही नहीं बनता ना इस बात का, राइट, लॉजिक नहीं है कैसे, तो देखो ये मान लो हमारा हॉल है, राइट, घर का, ये उसका एक दीवार है, और फिर हमने कहा कि चलो कुछ फर्नीचर बनाते हैं, और हमने क्या किया, ये दीवार का जो भी साइज है मान लो 12, वो क्या पता होता है यूनिट, मेरे को पता नहीं है, मीटर होता है, फुट होता है, जो भी होता है, ठीक है। ये इसका 12 यूनिट क्या है, इसका विड्थ है, और फर्नीचर भी मैंने ऑलमोस्ट कितने का बनाया, 12, ऑलमोस्ट 12 का बनाया, राइट। फर्नीचर भी मैंने क्या किया है, 12 का बनाया। अब जिस भाई साहब ने 12 का मतलब फर्नीचर बनाया, उसको आने के बाद मैं कह रहा हूँ कि ये जो दीवार है हॉल का, दीवार के राइट कॉर्नर में मेरे को फर्नीचर चाहिए, तो लॉजिक नहीं बनता ना यहाँ पे, तो सेंस ही नहीं है इस बात का, क्योंकि जितना दीवार का विड्थ है उतना ही फर्नीचर का विड्थ है। आप उसको राइट में रखो, लेफ्ट में रखो या सेंटर में रखो, वो पूरा दीवार क्या करने वाला है, कवर करेगा ना, यस, पूरा का पूरा पूरा स्पेस करेगा कवर वो। करेगा, राइट, पूरा का पूरा स्पेस करेगा कवर, हम्म। राइट। ये कब कह सकते हैं, राइट, जब मान यूआई, लो हाँ ये आपका दीवार है ना, 12 फीट का 10 मीटर जो भी होता है, और फर्नीचर का साइज मान लो कुछ 4-5 है, तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि राइट कॉर्नर में चाहिए, सेंटर में चाहिए, या लेफ्ट में लेफ्ट, चाहिए, है ना, या राइट में चाहिए, क्योंकि दीवार का साइज बड़ा है और ये जो फर्नीचर उसका साइज विड्थ कम है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, या राइट अलाइन। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है ना भाई, जो आपका नेविगेशन है वो ब्लॉक एलिमेंट है, जो आपका यूएल है वो भी ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट, तो यूएल है ना, यूएल क्या करेगा, पूरा का पूरा विड्थ ऑक्युपाई करेगा किसका, पेरेंट का, न्याबार का, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूएल का विड्थ कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा मतलब कितना, जितना उसका बॉर्डर पैडिंग कंटेंट है उतना, राइट। यूएल का विड्थ हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब यूएल का विड्थ कम होने के बाद हम कह सकते हैं कि इस यूएल को नेविगेशन के लेफ्ट में रखो,
सेंटर में रखो या फिर राइट में राइट में Right. Right. है ना। अभी तो कुछ मतलब सेंस ही नहीं है इसका, राइट, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, राइट, क्योंकि देखो यूआई का विड्थ ऑलमोस्ट 770 है, नाउ का भी 774 है, मतलब वही पैडिंग बॉर्डर का कुछ डिफरेंस होगा, वो पैडिंग तो नहीं है, बॉर्डर का डिफरेंस है, बिकॉज यूएल इज अ ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसे ही हम इसको कहेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, देखो अब यूएल कहां पे चला गया, Right. राइट में चला गया, Right. क्योंकि पेरेंट को हमने कहा है टेक्स्ट लाइन, राइट, टेक्स्ट लाइन हमने कहा सेंटर, यूएल कहां पे आ गया, बीच सेंटर, Center में. राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब क्या समझ में आया कि यूएल को हमें कहना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन Inline block. Inline और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्यों कहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूएल इज अ ब्लॉक एलिमेंट और हम चाहते हैं कि वो उसका जो पेरेंट है नावर उसका पूरा विड्थ ना ले, वो सिर्फ उतना ही विड्थ ले जो जितना उसका कंटेंट है ना, हाँ। कंटेंट है, Padding. पैडिंग है या बॉर्डर है, राइट, यस Yes. वो सब मिला के, ठीक है। यस Yes. अब ये वाला सर हम पार्ट टेक्स्ट अलाइन हाँ हम टेक्स्ट अलाइन यूएल में दे सकते हैं क्या सर, टेक्स्ट अलाइन राइट? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, राइट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही कहा कि अगर मैं ये नहीं भी लिखूंगा ना, राइट, तो भी आपका काम बन जाएगा। देखो यूएल का पूरा विड्थ रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, अभी के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं। आपका कंटेंट इधर ही आ नहीं, रहा सर। है, बट मान लो कि मेरा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट होता, मेरा सिनेरियो ऐसा होता है ना, मैं ये यहाँ पे क्या समझना चाहता हूँ कि मुझे अगर ये यूएल को ही मूव करना होता राइट में, तो फिर सीएसएस कैसे Yes. लिखता, राइट, ये अगर कोई Yes. ऐसा सिनेरियो होता तो सीएसएस कैसे लिखना पड़ता या क्या प्रॉब्लम आता, इसके लिए ये एग्जांपल बना रहे हैं, अदरवाइज आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है कि आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे सीएसएस ही मत लिखना, सीधा सीएसएस कहाँ पे लिखूं, एलाइन राइट, इससे भी काम हो जाएगा 100%, ठीक है, राइट, मतलब ये ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक है ना, ये प्रॉपर्ली कैसे यूज होना चाहिए, कैसे अलाइनमेंट वाला जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी कैसे वर्क होता है, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं इसको थोड़ा सा, मैं उल्टा क्या करूँ, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, राइट, अदरवाइज यूएल को टेक्स्ट अलाइन कर दो, आपका काम तो यहीं पे हो गया, बट ये वाली चीज अब हमें समझ में नहीं आती है ना, इसलिए इसको हमने क्या Yes. कहा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और नावर को हमने कहा टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, ये Yes, टेक्स्ट sir. लाइन आप यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं तो भी आपका यूआई बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं वैसा बन जाएगा। ओके, अब चलो ठीक है, बाकी का इसका सीएसएस हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो इमेज का विड्थ है 160 और हाइट है 40 40, ठीक है। 40. अब एंकर का देखो, एंकर का विड्थ चलो ठीक है 160 के करीब है, हाइट कितना दे रहा है ये 17 17. 17 पिक्सल, 17. राइट, और जनरली हमें पता है कि किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट कैसे क्रिएट होता है, उसका कंटेंट, उसका पैडिंग, टॉप बॉटम पैडिंग, उसका टॉप बॉर्डर बॉटम बॉर्डर से उसका हाइट क्या होता है, कैलकुलेट होता है, Calculate होता है. राइट है ना। तो देखो ये नावर है, नावर का हाइट 26 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका कुछ बॉर्डर है, इसका कुछ बॉर्डर है, और उसके बाद इसका कंटेंट है, ये देखो इसका कंटेंट 18 पिक्सल का है, इसका बॉर्डर है कितना, टॉप बॉटम 2-2 पिक्सल, कितना हो गया 22, और इसका बॉर्डर है टॉप बॉटम 2-2, राइट, 26 तो ये 26 ऐसा कुछ कैलकुलेट हो रहा है ना, पता नहीं कैलकुलेट Yes. सही हो रहा है या गलत हो रहा है, बट कैलकुलेशन मतलब हाइट का कैलकुलेशन कैसे होता है समझ में आ रहा है। अब उस हिसाब से तो एंकर टैग का भी हाइट कितना होना चाहिए, 40 पिक्सल होना चाहिए, बट एंकर टैग का हाइट कितना आ रहा है, 17 17 पिक्सल आ रहा है, 17. है ना। यस किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट उसके कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है, कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर। अब इसका नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, because anchor tag is an inline element, anchor tag क्या है, Yes. इनलाइन Inline. inline element है? और अब देखो इसको जैसे ही मैं कहूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, Inline block. हाइट कितना होगा 44
44. आ गया 44 आ गया, Yes, sir. राइट, ठीक है। yes, Yes. अब इसको क्या करेंगे, देखो ये आपका जो लोग है ना, ऊपर और नीचे क्या है, बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, राइट। हाँ, तो Yes. थोड़ा तो स्पेस होना चाहिए कंटेंट में Yes. और बॉर्डर में, थोड़ा तो स्पेस होना चाहिए। मतलब हमें तो पैडिंग यहाँ पे क्या करना है, पैडिंग Padding. राइट। Padding. बॉर्डर में 5 पिक्सल का पैडिंग होगा, ये 0, ठीक है। अब ये सही लग रहा है, Yes. yes, Yes, sir. चलो, इसको कॉपी रूल करता हूँ मैं, And यहाँ पे लिख देता हूँ, right? तो कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ या कभी कभी भूलता नहीं, बट छोड़ देता हूँ, तो आपने बताना चाहिए कि यहाँ पे रवि क्या होना चाहिए, Link. लिंक। इसके बाद Hmm. zip, ठीक है, करेक्ट ना। एंकर टैग ऐसे ही लिखना Yes. चाहिए, लिंक और विजिटेड, ठीक है। अब देखो इसका और एक शॉर्टकट आ गया लेटेस्ट, कुछ 5-6 दिन पहले ही मैंने कौन सा वेबसाइट होता है सीएसएस की, कौन सा वेबसाइट बने बताया क्या मैंने, राइट। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, बार बार एंकर टैग कोलन लिंक, एंकर टैग कोलन विजिटेड, या फिर और भी होता है ना, एंकर टैग कोलन Yes. होवर, एंकर टैग कोलन एक्टिव, एंकर टैग कोलन फोकस। तो 3-3 बार एंकर टैग लिखने से अच्छा है ये हम फंक्शन यूज करते हैं, कौन सा, इज। इसका मतलब क्या है, इज एंगुलर लिंक, राइट। एंगुलर के ऊपर लिंक नाम का सुडो सेलेक्टर है क्या, इज एंगुलर हैविंग विजिटेड स्टेट, राइट। चलो वर्क होता है क्या देखेंगे, है ना। अंडरलाइन वर्क हो रहा है ना, मतलब हमने जो लिखा है सीएसएस वो वर्कआउट हो रहा है Correct. यहाँ पे, ठीक है। जैसे आ रहा है टेक्स्ट आ गया, right? तो ये जो भी नई नई चीजें हैं पढ़ने के लिए, CSS tricks, CSS ट्रिक्स, मतलब मैंने जितना भी सीएसएस पढ़ा है ये सब यही से आर्टिकल से, इसके ऊपर ये एल्मेनक करके है, आपको सारे सीएसएस सेलेक्टर, सीएसएस प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाएगी, सुडो सेलेक्टर्स, फंक्शंस, राइट, Options. और विथ थ्योरी, ये कोई एक्टिव, ब्लैंक, चेकर, करंट। अब ये बहुत सारी चीजें हैं जो कभी यूज भी नहीं की, एम्प्टी, एनेबल, राइट। ये आपके सुडो सेलेक्टर, हियर चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, एज, है ना, ये इज, राइट, ठीक है। ये बुकमार्क करके रखना, डेली इसके ऊपर आके थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करो, कुछ चीजें नोट डाउन करो, नोट्स लिखने को भी अच्छा होगा। ओके, अब देखो अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है, राइट। देखो वर्टिकल अलाइनमेंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, राइट, बट ये वर्टिकल में नहीं चलता, पैडिंग मार्जिन बहुत सही होना चाहिए। बट ये जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ना, मतलब अगर हमने लेफ्ट कंटेंट से, कंटेंट के बीच में से अगर एक लाइन ड्रॉ किया, तो वो लाइन इस कंटेंट के भी सेंटर में से जाना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब कह सकते हैं कि भाई इसके ऊपर तो कुछ मतलब सीएसएस वगैरह भी अप्लाई नहीं किया है ना, चलो इसका सीएसएस अप्लाई करते हैं। इस एंकर टैग का सीएसएस हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, राइट। कौन सा एंकर टैग, ये आपका न्यावर का अंदर का यूएल, और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए न्यावर के अंदर का यूएल, उसके अंदर का ये लाइन, और सिमिलरली ये हटा दो, क्योंकि ए रखोगे तो खामा का इसका क्या होगा, क्या बढ़ जाएगा, स्पेसिफिसिटी 11 हो जाएगा। तो सेलेक्टर का स्पेसिफिसिटी जितना कम है उतना अच्छा रहेगा, तो इसको हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे रख देते हैं नाउ, राइट। जिस ऑर्डर से आना है उस ऑर्डर से सीएसएस लिखना एक अच्छी आदत है। अब यहाँ पे वापस वही है, राइट, इज
ऐसे CSS लिखने से और भी बेनिफिट होता है। अगर मान लो मशीन टेस्ट में लिख रहे हो तो सामने वाले पे इंप्रेशन हो जाएगा अच्छा। और क्या होता है लिंक और एंड अब यहाँ पे हम करेंगे इसको, इसका कलर चेंज करो व्हाइट। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मेरे को पहला लेटर कैपिटल चाहिए इसलिए कैपिटलाइज, राइट। और क्या कर सकते हो, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, राइट। 20 पिक्सल रहेंगे, बहुत फॉन्ट साइज छोटा है तो विजिबल होना चाहिए, ठीक है। ओके ठीक है। अभी भी देखो, अभी भी क्या अलाइनमेंट में है, ऊपर नीचे है। नहीं है ना, अलाइनमेंट में नहीं है। नहीं, तो इसको आगे अब पीछे। फिक्स करके, राइट, इसको फिक्स करके बहुत सारे तरीके हैं, राइट। एक तो एंकर टैग का पैडिंग इतना बढ़ाओ कि अपने आप इसका हाइट क्या हो जाए, इससे मैच हो जाए, इससे लोगो वाले से। अब लोगो का हाइट जो है वो है कुछ 55, 94 राइट, 54 राइट है ना, 54 सॉरी। और ये 54, जो आपका एंकर टैग है इसका है 22 20, 22। राइट 20। तो आप इसका हाइट बढ़ा दो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सीधा इसका 54 ही ना, हाँ हाइट बढ़ा दिया, बट हाइट अप्लाई नहीं हो रहा है, वो क्या प्रॉब्लम है? इनलाइन इनलाइन करेक्ट, वेरी गुड। Inline block. अभी दो बार हमने डिस्कस किया Inline element. एंकर टैग इज Yes, इनलाइन एलिमेंट, तो इसको कर दो इनलाइन ब्लॉक। अब देखो जैसे इनलाइन ब्लॉक कहा क्या हो गया, एंकर टैग का हाइट बढ़ गया। चलो height, एंकर टैग को anchor भी, text. right, इसको भी बॉर्डर देता हूँ समझने के लिए, right, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो एंकर यस टैग भी क्या हो गया, हाइट बढ़ गया एंकर टैग का, यस बढ़ गया Yes, पर अभी भी हमारा टेक्स्ट कहाँ पे है, top. ऊपर ही है, टॉप ऊपर टेक्स्ट है. ऊपर है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि ये आपका एंकर टैग का हाइट कितना है भैया, एंकर टैग का हाइट 54 54. 54, ठीक है। अब उसमें से फॉन्ट साइज कितना है, फॉन्ट साइज 20 मतलब फॉन्ट पिक्सल का हाइट कितना है, 20 पिक्सल 20 pixel. 20 पिक्सल है, ठीक है। 20 पिक्सल इसने ले लिया। अब यस रिमेनिंग कितना हो गया यहाँ पे, 34. 34. 34 34, यस ठीक है, रिमेनिंग 34 है। Okay. अब मुझे बताओ अगर ये बॉक्स मेरे को हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है तो ऊपर और नीचे कितना स्पेस होना चाहिए, 32 डिवाइडेड बाय, सॉरी 34 डिवाइडेड बाय 2, 2 2. 70 करेक्ट 70 ना, यस राइट, समझ में आ रहा है लॉजिक, ये Yes. यस 34 है। अब ये मेरे को वर्टिकली सेंटर में लाना है, तो इसका जो हाफ पोर्शन है वो ऊपर डाल दो एज अ पैडिंग एंकर टैग यस को, यस ऊपर 17 पिक्सल नीचे 17 पिक्सल पैडिंग डाल दोगे तो अपने आप क्या होगा, वो सेंटर में आएगा। अभी सेंटर नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर भी है कैलकुलेशन में, तो मे भी उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बॉर्डर हटाने के बाद हो जाएगा वो ठीक से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 17 पैडिंग 17 पिक्सल 17 pixel. 0. लेफ्ट भी दे दो ना, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है यूजर को, नहीं राइट, यूजर नहीं. लेजी है ना, यूजर लेजी प्राणी है, राइट, आलसी प्राणी है, ऐसे समझ के चलो। तो वो पूरा टेक्स्ट के ऊपर क्यों लेके जाएगा, यहाँ अगर करीब भी जाता है कहीं पे तो होम क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। तो यस मतलब एंकर का अंदर का स्पेस अपने को बढ़ाना है, तो क्या करो, इसको भी क्या करो, लेफ्ट राइट पैडिंग दे दो, Yes, that's padding. है ना। अब देखो ये अभी भी थोड़ा सा नीचे लग रहा है बिकॉज ये बॉर्डर की वजह से। अब देखो जैसे बॉर्डर हटा दिया ये एग्जैक्टली अब क्या है, अलाइनमेंट में आ गया, अलाइनमेंट बीच Alignment. ओके, यस ठीक है। Yes, sir. ये हो गया पैडिंग का सोल्यूशन, राइट। ये सोल्यूशन कैसा है आपका, पैडिंग Padding का. पैडिंग का solution, कहाँ पे एंकर है, अरे यहाँ पे, राइट, पासवर्ड, Padding. ठीक है। और बहुत सारी चीजें रहेगी, कैसे, जैसे कि डिस्प्ले इनलाइन Inline. लाइन ब्लॉक देन Inline उसके block. बाद हाइट Height. 34 पिक्सल, 54 pixel. ठीक है, आ गया सेंटर में। Yes, sir. और एक तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, चलो ये पैडिंग में क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ,
हाइट कितना है, 54 टोटल हाइट कितना है, 54 54 राइट। अब मेरे को क्या करना है 50 कि ये जो इसके अंदर का चाइल्ड है इसको मेरे को वर्टिकली क्या करना है, मिडल में लाना है। यस तो हम इसको लाइन हाइट देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको देंगे लाइन हाइट, लाइन हाइट जितना हाइट है उतना लाइन हाइट दे दो। वो अपने आप क्या करेगा, आपका ब्राउजर क्या करेगा, जितना भी खाली स्पेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नीचे 17, ऊपर 17 और बीच में आ गया आपका ये कंटेंट कंटेंट। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, बट इस केस में आप पैडिंग टॉप नहीं दे सकते, क्योंकि पैडिंग टॉप देंगे तो क्या होगा फिर, अब यहाँ पे ऊपर पैडिंग नीचे देगा आ तो यहाँ पे और पैडिंग ऊपर बढ़ेगा, नीचे पैडिंग बढ़ेगा, तो अलाइनमेंट क्या होगा, मिस होगा। तो इस Yes. केस में पैडिंग हम देंगे कहाँ पे, सिर्फ लेफ्ट और राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट नहीं देंगे। नहीं देंगे। ठीक है, यस तो ये भी एक तरीका है, इसको कॉपी रूट कर लेते हैं। ये मैं पुराना वाला कमेंट कर देता हूँ, दोनों में से आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सीएसएस में कमेंट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और जहां पे कमेंट खत्म करना है स्टार फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। यस Yes. आई थिंक अब सही है। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या इसका लाइन, अब ये जो है ना ये 54 ये सब क्यों इशू है, ये बॉर्डर की वजह से। ये सारे बॉर्डर हटा दो, ये इशू फिक्स हो जाएगा। राइट, जो अलाइनमेंट नहीं दिख रहा था देखो आ गया प्रॉपर अलाइनमेंट में। यस Yes. अब देखो जब भी यूआई बेहतर बनाना है तो मतलब जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट जितना अच्छा दिखेगा वेबसाइट उतना अच्छा दिखता है, और टेक्स्ट अच्छा दिखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, गूगल फॉन्ट्स मतलब फॉन्ट फैमिली अप्लाई करना पड़ता है। राइट, तो ये पॉपेंस यूज करता हूँ गूगल के ऊपर, बहुत सारे फ्री फॉन्ट्स है। और प्रोडक्शन में ऐसा होता है कि लोग फॉन्ट को परचेस करके भी आपके प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। मान लो क्लाइंट बहुत पैसे वाला आदमी बहुत बड़ा है, राइट, तो फिर वो कहेगा कि मेरे को पर्टिकुलर, उसका डिजाइनर कहेगा कि मेरे को ये पर्टिकुलर ये फॉन्ट चाहिए, तो फॉन्ट परचेस भी कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज ज्यादातर लोग ये गूगल फॉन्ट जो फ्री में मिलता है वो यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने गेट कर दिया है। अब यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड, तो एम्बेडेड कोड से क्या होगा, राइट, ये चेंज स्टाइल भी कर सकते हो, आपको जो फॉन्ट चाहिए उतना ही क्या करो यूज करो। फालतू में क्यों अपने एप्लीकेशन पे वेट मतलब क्या करो लोड ढा रहे हो, मेरे को इटैलिक नहीं चाहिए तो इटैलिक मैंने हटा दिया, एक्स्ट्रा बोल्ड भी नहीं चाहिए ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। राइट, अब देखो यहाँ से नंबर हट रहे हो, यस राइट, ये देखो 900 आ गया। लिख सकते हो ठीक है, तो हमें जो बोल्ड चाहिए हेडिंग के लिए है ना, बोल्ड मतलब 700 होता है, तो हेडिंग के लिए चाहिए, इटैलिक नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा बोल्ड ब्लैक इटैलिक नहीं चाहिए, राइट, मीडियम इटैलिक भी नहीं चाहिए, ये भी इटैलिक नहीं चाहिए, सेमी बोल्ड भी चलो ठीक है रहने देते हैं, ये इटैलिक नहीं चाहिए, लाइट एक्स्ट्रा लाइट कुछ नहीं चाहिए, रेगुलर चाहिए, ये पैराग्राफ का होता है और ये 700 मतलब आपका हेडिंग, हेडिंग राइट। तो बाकी एंकर टैग वगैरह में भी यही होगा, रेगुलर होगा, या फिर आप मीडियम कर सकते हो। ठीक है, राइट, तो मीडियम वाला ले लेता हूँ मैं, मीडियम ले लेता हूँ किसके लिए, एंकर टैग के लिए, और ये बोल्ड है आपका किसके लिए, वो 700 बोल हेडिंग के लिए, तो ये 700 बोल्ड हेडिंग, तो बस हमने 4 क्या किए सेलेक्ट किए। अब ये पूरा का पूरा कॉपी करना है आपको, सीएसएस है बेसिकली, ये कुछ नहीं है, लिंक है, राइट, ये Yes. सीएसएस है। और यहाँ पे जाके क्या करना है, आपके सीएसएस फाइल के ऊपर होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि हमारा सीएसएस सबसे नीचे होगा, मतलब क्या है कि ऊपर के लिंक का सीएसएस हम हमारे फाइल में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद ये फॉन्ट फैमिली, और ये फॉन्ट फैमिली मैं सीधा अप्लाई करूंगा बॉडी के ऊपर। जनरली बॉडी के ऊपर ही सीएसएस क्या करो, ऐसी सीएसएस अप्लाई करो फॉन्ट फैमिली। क्यों, देखो स्टार
पे यूज करोगे, बॉडी पे यूज करोगे, डिफरेंट है दोनों में। क्या डिफरेंस है? अगर मैंने ये बॉडी पे अप्लाई किया तो बॉडी क्या करता है, पूरे पेज के अंदर जितने भी HTML एलिमेंट है सबको क्या करता है, वो अप्लाई, अप्लाई। राइट, अप्लाई करेगा। इनहेरिटेंस हम्म। है ना, पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलना, क्या कहते हैं इसको, इनहेरिटेंस है ना। तो Yes. पेरेंट में बॉडी का हम्म। प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली, उसका फैमिली क्या है, पॉपिंस, तो अपने आप को चाइल्ड को मिलेगा, ठीक है। बट एक बंदा है, मतलब एक ऐसा HTML एलिमेंट है जिसको इनहेरिटेंस पसंद नहीं, एंकर कौन? एंकर टैग ना, Editor. Yes, sir. एंकर टैग, राइट। चलो देखो, मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया है, फॉन्ट फैमिली, बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई हो गया है, राइट। Yes, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, फॉन्ट फैमिली हो रहा है ना। आई थिंक कलर अप्लाई नहीं होता। कौन सा प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होता एंकर टैग के ऊपर, कलर, color है ना। नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हिडर में देखो मैंने कलर दिया है व्हाइट, हाँ तो एंकर टैग के कलर ऊपर नहीं होता। नहीं हो रहा है इनहेरिट, ये देना पड़ रहा है। नहीं हो बट रहा। फॉन्ट फैमिली इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिटेड फ्रॉम, यहाँ पे आपको कहीं पे तो मिलेगा, इनहेरिटेड फ्रॉम बॉडी Body. बॉडी, माय बैड। तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज हो जाता है इनहेरिट, सिर्फ इनहेरिट नहीं होता आपका Color. कलर, Color. वो भी सिर्फ एंकर टैग के लिए, राइट। और देखो जैसे ही फॉन्ट चेंज किया, बढ़िया दिख रहा है अब ये दिखने के लिए, है ना। गैलरी की फॉन्ट फैमिली स्पेलिंग अप्लाई किया हमने, यस। गैलरी का स्पेलिंग कर। अच्छा ओके, सॉरी, ठीक है, ओके। तो फॉन्ट अप्लाई करने से क्या हो रहा है, दिखने के लिए ये अब सही लग रहा है। यस पर आप Yes, यहाँ से sir. क्या करोगे, ये हटा दोगे तो देखो ये स्ट्रोक्स है, राइट, मतलब Yes, sir. right, समझ सकते हो, डिजाइन अच्छा नहीं दिखता। तो फॉन्ट फैमिली से क्या हो गया, अब ये डिजाइन भी अच्छा लग रहा है, राइट। अब ये आपका बेसिक, आपका क्या हो गया, नेविगेशन रेडी है, बन गया है नेविगेशन। हाँ, अब इसको क्या कर सकते हो नेविगेशन के ऊपर। अब देखो यहाँ पे 4 नेविगेशन है, मतलब कितने HTML पेज होंगे, 4 4 HTML पेज होंगे, है ना। यस जैसे होम, Yes, ये sir. होम पेज है, होम के लिए क्या होता है हमेशा, index.html index.html, Not राइट। HTML. तो वैसे ही अबाउट की About. अबाउट के लिए होगा, HTML. गैलरी के लिए होगा, Gallery कॉन्टैक्ट dot के, Contact के लिए। HTML. right? हर Dot चीज के लिए क्या HTML. होगा, एक पेज होना चाहिए, यस Yes, sir. राइट। तो अब यहाँ पे मैं हर चीज के लिए एक पेज बनाता हूँ, अबाउट डॉट About dot HTML, HTML. ठीक है। इसके बाद गैलरी Gallery dot HTML. HTML, उसके बाद Contact dot HTML. कॉन्टैक्ट डॉट Dot HTML. HTML, ठीक है। और यहाँ पे समझ में भी आना चाहिए ना कि हम किस पेज पे है, तो इसलिए ये कौन सा पेज है, इंडेक्स डॉट HTML, मतलब आपका मेन पेज, राइट। तो ये Yes. मेन पेज है, हम यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, H2 H1, और यहाँ पे लिखेंगे होम Home. होम पेज पेज, ठीक है। गलत जगह पे, यहाँ Header हेडर के अंदर लिख लिखना दिया। है, हाँ, हेडर हेडिंग के अंदर, मेन के अंदर लिखना हो। ओके, यस राइट। हाँ Yes. यस, या आप प्रॉपरली कैसे कर सकते हो, हेडर के बाद होता है आपका मेन कंटेंट, तो यहाँ पे यूज करो Main content. मेन, ओके। यस Yes, sir. राइट, तो अब हमें यहाँ से पता भी चल रहा है होम पेज के ऊपर है, बट यहाँ पे कुछ, अगर कुछ अलग CSS होता ना इस लिंक को, तो उससे भी पता चलता कि हम किस पेज पे हैं, होम पेज पे हैं, Home page राइट, पे। है ना। आप जिस Yes, पेज sir. पे हो उसका जो लिंक है वो क्या होना चाहिए, उसका CSS कुछ डिफरेंट होना Different. चाहिए, अलग होना चाहिए, है ना। Yes. यस तो यहाँ पे भी Yes, नहीं है sir. ऐसा कुछ, राइट। कोई है मेरे पास Active. एग्जांपल, ये वाला देखो, मैं होम पेज के ऊपर हूँ, तो यहाँ पे होम को बॉर्डर है, मैंने ब्लॉग्स को क्लिक किया, मैं ब्लॉग पेज पे आ गया, तो देखो बॉर्डर Yes, किसका, sir.
अबाउट को क्लिक किया, अबाउट के ऊपर कॉन्टैक्ट को क्लिक किया, राइट, कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्टर्स। है ना। तो ये वाला सीएसएस अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे एक्टिव, एक्टिव और यहाँ पे आके क्या करेंगे आप सीएसएस में, राइट, अगर एंकर टैग के ऊपर कौन सा क्लास है, एक्टिव। एक्टिव क्लास है, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। मैंने होम पेज के अंदर क्या क्या देखो, किसके ऊपर एक्टिव Yes. क्लास डाल दिया, होम एंकर के Home ऊपर, है ना, राइट, हो गया ये। यस। यस सर। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा अबाउट को, तो मैं अबाउट पेज पे जाऊंगा, राइट, तो अबाउट पेज पे जाना है, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये एंकर टैग किसके लिए, होम के लिए, मतलब इंडेक्स डॉट HTML। एचटीएमएल, HTML ये एंकर टैग अबाउट के लिए, मतलब किस पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, अबाउट HTML। अबाउट डॉट एचटीएमएल, ये गैलरी डॉट HTML और ये, कॉन्टैक्ट डॉट HTML contact.html. ठीक है, और ये तो सिर्फ एक पेज का हो गया, हम्म। सारे Yes, पेज sir. पे चाहिए ना ये, यस सर। ठीक है, सेव ऑल, ठीक है, अब मैं अबाउट पे गया, अबाउट आ गया, बट देखो कंटेंट भी होम पेज है, एक्टिव भी कौन है, होम पेज होम होम पेज। पेज है, page. बट यहाँ पे देखो कौन सा पेज है एक्चुअल में, अबाउट अबाउट अस। है ना, क्योंकि मैंने पूरा एचटीएमएल कॉपी पेस्ट किया है, उसको अपडेट करना चाहिए ना, यहाँ पे मैंने लिखना हाँ, चाहिए yes. कि भाई दिस इज अबाउट, एक्टिव क्लास अबाउट पेज, एंड एक्टिव क्लास। एक्टिव राइट, भी हाँ करेक्ट है ना, एक्टिव क्लास भी कॉपी पेस्ट कर दिया है, एक्चुअली एक्टिव क्लास किसके ऊपर होना चाहिए, किस एंकर टैग के ऊपर, अबाउट के ऊपर। अबाउट के ऊपर होना चाहिए, करेक्ट, यस। हो गया, यस सर। ठीक है। अब मैं गैलरी के ऊपर जाता हूँ, तो गैलरी पे भी अभी भी वही इशू है, होम पेज आ रहा है, एक्टिव कौन है, होम पेज का। होम पेज ना, ये गैलरी पे। गैलरी और एक्टिव क्लास किसके ऊपर होना चाहिए, किस एंकर के ऊपर, गैलरी 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 के ऊपर। ठीक है, और कॉन्टेक्ट। और Content ये वाला में भी कॉन्टेंट तो सेव करना पड़ेगा, एक्टिव क्लास कॉन्टैक्ट। कॉन्टेंट, ठीक है, यस। यस सर। और जो एक्टिव का सीएसएस है वो होर के ऊपर भी चाहिए, एक्टिव पे क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है एंकर का, बैकग्राउंड ऑरेंज, ऑरेंज तो होर के ऊपर भी क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड और ऑरेंज चाहिए, राइट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस सर। एक्टिव, तो होमवर्क। तीन स्टेट होते हैं ना, यस। और फोकस फोकस एंड एक्ट। और एक्टिव, बट ये एक्टिव स्टेट है और ये एक्टिव Class है. क्लास है, राइट, ये एक्टिव स्टेट है, सीएसएस स्लो सेलेक्टर है ना, और मतलब Yes, कर्सर sir. होके, राइट, फोकस Yes. मतलब मोबाइल का फोकस, राइट, हम्म। एक्टिव मतलब क्लिक Yes, करके sir. रखा है हमने उसका, हम्म। वो स्टेट है, Yes, राइट, sir. उसके ऊपर भी क्या चाहिए आपको, बैकग्राउंड ऑरेंज बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ऑरेंज, है ना, और ट्रांजिशन दे दो, है ना, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है तो उसको थोड़ा सा स्मूथली ट्रांजिशन ट्रांजिशन दे देना, ट्रांजिशन ऑल ऑन लीनियर 4 सेकंड, 4 सेकेंड जो भी है, इजी ना। या फिर आप कस्टम भी आपके क्या कर सकते हो, टाइमिंग फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, कस्टम क्यूबिक बीजर करके समथिंग होता है एक फंक्शन, यस। ठीक है, ओके, यस सर। बढ़िया, बट अब जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, राइट, हमें कुछ शॉर्टकट मिल गया है, इज कैसे लिखेंगे इसको, इज इन ब्रैकेट ब्रैकेट एक्टिव कॉमा एक्टिव कॉमा ओवर और बस कॉमा फोकस। बट
भाई ये सेलेक्टर और ये सेलेक्टर का सीएसएस अलग अलग है क्या? नहीं, सेम ही नहीं, है ना, यस, राइट? सेम ही है। तो क्यों क्यों नहीं बता यस रही हो सर। मेरे को? रवि गलत लिखी हो तुम, इसका तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना? यस, राइट, देखो यस सर। इतना कोड बच गया, यही भी हो हम्म, गया 2 लाइन में। चलो चेक करते वर्क हो रहा है या नहीं। ठीक है, हाँ, अब ये वाला मैंने ऐसे सिंपल सीएसएस लिखा है, आपको ये कुछ इस तरह से करना है, राइट? ये वाला हुआ है क्या आपका 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन में? हाँ, ये वाला यस, हुआ है। हुआ है ना, राइट? चलो मैं बताता हूँ आपको एक बार। मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, एंकर टैग के आफ्टर या बिफोर पे एक सूडो सेलेक्टर है, सूडो एलिमेंट होता है कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, एंकर टैग के आफ्टर पे हमने क्या किया, एक सूडो एलिमेंट क्रिएट किया है, राइट? चलिए इसको इंस्पेक्ट करके चलिए, यह है अपना। ठीक है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर हो गया क्रिएट, यस, राइट? ये एलिमेंट है, सूडो एलिमेंट कहते हैं इसको, राइट? अब इसको क्या यस करेंगे सर। हम, इसको कुछ हाइट देंगे। मेरे को बॉर्डर चाहिए 3 पिक्सल का, तो मैंने इसको क्या किया, एक्चुअली वो बॉर्डर नहीं है, राइट? सूडो एलिमेंट है, ये बॉर्डर बॉटम नहीं है। बॉर्डर बॉटम को हम ऐसे नहीं कर सकते ना इफेक्ट लिए, राइट? बॉटम बॉटम को ऐसे स्लाइड वाला इफेक्ट नहीं ला सकते, तो ये सूडो एलिमेंट के थ्रू किया है, राइट? हाइट अप्लाई नहीं हो रहा है बिकॉज इनलाइन है, राइट? तो इसको क्या करो, डिस्प्ले, डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन या ब्लॉक, राइट? ठीक है, अब हाइट दे दिया है, ब्लॉक से विड्थ अप्लाई हो गया, ब्लॉक का विड्थ 100% होता है, तो यहाँ पे मैंने कहा बैकग्राउंड ऑरेंज। ऑरेंज, देखो आ गया सबको बैकग्राउंड ऑरेंज, आ गया ना? यस सर, हाँ, आगे, ठीक है, बट यस। ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है ना, हिडर के नीचे हाँ, जा रहा है, राइट? तो इसका पोजीशन सेट करना है। पोजीशन मेरे को क्या चाहिए, एंकर के बॉटम में चाहिए। अब देखो ये कहाँ पे है, एंकर जहां पे खत्म हो रहा है उसके बात, उसके नीचे है, हाँ, राइट? इसका नीचे है। प्लेसमेंट कैसा है, राइट? इसका प्लेसमेंट कैसा है देखो, ये आपका एंकर है, और उसके नीचे ये क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे प्लेस हो रहा है, यस, राइट? प्रॉपर्ली देखो, ये इसके ऊपर वर्क जब करता हूँ ना मैं, देखो एंकर टैग ऊपर खत्म हो गया, उसके नीचे क्या है आपका आफ्टर वाला सूडो एलिमेंट है, बैकग्राउंड नॉइज है इसका, तो प्लीज, राइट? तो अभी करना क्या है इसको, ये बॉक्स मेरे को एंकर टैग के बॉटम लाइन पे चाहिए। ये एंकर टैग मेरे को किस कहाँ पे चाहिए, बॉटम में एंकर टैग चाहिए। के बॉटम लाइन पे। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर रहे हो तो उसका पोजीशन क्या करना पड़ता है, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर रहे हो तो उसका पोजीशन होता है पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। राइट? एब्सोल्यूट है, बट इसका पोजीशन चेंज करने के लिए रेफरेंस किसका है, किसके बॉटम पे, एंकर टैग का बॉटम का नाम है, टैग के बॉटम राइट? तो रेफरेंस किसका है, एंकर टैग का, तो एंकर टैग क्या होगा अब यहाँ एंकर पे, टैग। टैग पोजीशन रिलेटिव पोजीशन रहेगा। रिलेटिव, राइट? अब यहाँ पे देखो, राइट? इसको मैं कहूंगा बॉटम 0, लेफ्ट 0, और विड्थ 100%। 100%। 100%। आ गया? यस सर। राइट, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी रूल, ठीक है? ये कुल क्यों दिख रहा है, एंकर टैग का भी सीएसएस रह गया। एंकर टैग को क्या करना है, एंकर टैग को करना है पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव। आ गया बॉटम? यस सर। ये कुछ तो मिस हो रहा है, अभी स्पेसिंग का इशू है यहाँ पे। एंकर टैग 54, ठीक है,
तो ये जो नेविगेशन इसका हाइट कितना है, ये 57 है ना। राइट, मेरा ध्यान जाना चाहिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे एंकर टैग के नीचे स्पेस छूट रहा है, राइट। अभी भी मेरे को थोड़ी देर पहले रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस क्या हो रहा है, छूट रहा है। कैसे पता चलेगा, देखो मैं आपको हटा देता हूँ, ठीक है। ये एंकर टैग को होल्ड करो, बॉटम में यहाँ पे ब्लैक स्पेस छूट रहा है, या फिर जो मैंने अभी बैकग्राउंड कलर दिया था ना, इससे भी पता चलेगा। वहीं पे समझ में आया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक स्पेस छूट रहा है ना इसके नीचे। और ये क्यों छूट रहा है, यस सर। क्योंकि ये लोगों का हाइट 57 है, इसका हाइट कितना दिया हमने, 54। तो ये 7 करना पड़ेगा, और लाइन हाइट भी 7। अब हो गया ये फिक्स, ठीक है, प्रॉपर ये दिख रहा है। ओके, तो फिक्स हो गया ये भी 54। 57. ठीक है, जो वापस मैंने आफ्टर वाला सेसेस ला दिया, राइट। अब देखो ये बॉर्डर कहाँ पे जा रहा है, एग्जैक्टली बॉटम पे जाके बैठ गया है। Yes, तो क्या ये सारे के सारे Yes, बॉर्डर बाय sir. डिफॉल्ट दिखने चाहिए क्या? नहीं. नहीं, No, फोर sir. के ऊपर चाहिए, राइट, फोर के ऊपर चाहिए, राइट। ठीक. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंटेड हो गया, तो ठीक है, बता देखेंगे। तो ये जो आफ्टर है कहाँ पे, आफ्टर यहाँ पे, राइट। आफ्टर को हम कहेंगे विड्थ 0%। कितना का हमने विड्थ, 0%. 0%। और हम इसका विड्थ कब करेंगे 100%, जब इसके ऊपर ओवर यूजर आके क्या Over. करेगा, और करेंगे. होवर करेगा, Over. ठीक है। तो अगर एंकर टैग एक्टिव है तो इसके ऊपर का आफ्टर, या फिर अगर एंकर टैग क्या है, एक्टिव है, होवर है, फोकस है, तो उसके ऊपर का आफ्टर। यहाँ पे क्या करना है, बस आपको विड्थ 100%. 100%, यहाँ पे 100%. 0. 0, 0. ठीक है। और ये जो विड्थ अभी होगा ना, यहाँ पे विड्थ बढ़ेगा, बट आपको नहीं लग रहा है कि विड्थ क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं दिया ना। Yes, sir. जो हमारा विड्थ है, राइट, ये हमारा विड्थ 0 पिक्सल से 100% हो रहा है। बट ये जो ट्रांजिशन है ना 0 to 100%, 0 to जो भी है उसका विड्थ, वो विद इन नो टाइम हो रहा है। मतलब हम हमारी आंखों से वो देख नहीं पा रहे इतने स्पीड से, है ना, राइट। स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हैं, इतने स्पीड से क्या हो रहा है, वो उसका विड्थ चेंज हो रहा है। और ये हम देखना चाहते हैं, यूजर को दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई साहब, जो भी ट्रांजिशन हो रहा है ना, राइट, जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, आप क्या करो, उसको स्मूथ नहीं करो, ऐसे करेंगे ट्रांजिशन और 0.4 सेकंड, ठीक है। अब देखो, ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना है, ट्रांजिशन ऑफ, ऑफ, ठीक है। और अब ये इस तरफ से आपका निरीक्षण हो गया, परफेक्ट। सेम इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमने ये बॉर्डर किया ना चेंज, आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड में लेफ्ट टू राइट क्या होगा, कलर स्लाइड होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेविगेशन और ग्रिड सिस्टम के इंट्रोडक्शन।